हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए, जिसका एग्ज़ाम 27 फरवरी 2025 को होना है, उसमें से जो हमारा सीडीपी का चैप्टर है शिक्षा एवं मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी पॉइंट होंगे और पेपर में आने वाले जितने भी नए पॉइंट होंगे, उन सभी को हम लोग देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम वुंट ने। किसने किया था? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, विलियम वुंट कहाँ के थे? तो जर्मनी के। अब यहाँ पे देखो, जर्मनी के चिकित्सक, दार्शनिक, प्राध्यापक विलियम मैक्सिमिलियन वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। वुंट ने मनोविज्ञान को विज्ञान माना और उन्होंने ही सबसे पहले अपने आप को मनोवैज्ञानिक कहा। वे प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। सन 1879 में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। इसके बाद मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विधा माना जाने लगा। अब देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे कि जो विलियम वुंट थे कहाँ के थे? जर्मनी के थे। उसके बाद आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। और मनोविज्ञान को विज्ञान किसने माना था? विलियम वुंट ने माना था। सबसे पहले अपने आप को मनोवैज्ञानिक किसने कहा था? विलियम वुंट ने कहा था। उसके बाद प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो विलियम वुंट ने। और प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापना की थी? 1879 में। कहाँ पर किया था? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। और ये कहाँ पे है? ये जर्मनी में है। और प्रेजेंट टाइम में जो लिपजिंग विश्वविद्यालय, इसका नाम क्या हो गया है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय इसको प्रेजेंट टाइम में कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं और याद भी रखने हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया गया है, छात्र का अधिगम वार्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो वार्क मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? नील फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा? नील फ्लेमिंग के द्वारा। अब देखो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, छात्र अधिगम का वार्क मॉडल नील डी फ्लेमिंग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वार्क न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का विस्तारित रूप है। वार्क मॉडल जो है न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एनएलपी का विस्तारित रूप है। वार्क मॉडल 1987 में लिंकन विश्वविद्यालय में किए गए शोध कार्य के माध्यम से लॉन्च किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है वर्ष 1900। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं, जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ आधुनिक काल में वर्ष 1889 से जी स्टैनले हॉल के प्रयासों से माना जाता है। स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक भी कहा जाता है या फिर जनक कहा जाता है। थॉर्नडाइक द्वारा स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय सन 1900 में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना होने के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को दृढ़ता मिली एवं शिक्षा मनोविज्ञान की स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का सिलसिला यहीं पर शुरू हुआ था। कब से? सन 1900 से। और कोलंबिया विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन या फिर संचार माध्यमों का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध नहीं है संचार माध्यमों का अध्ययन से, जबकि मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन और सीखने के तरीकों का अध्ययन, ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर निगेटिव पूछा गया है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन यहाँ पे निगेटिव दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कला, विज्ञान, विध्यात्मक विज्ञान या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विध्यात्मक विज्ञान से तात्पर्य यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह कला के साथ साथ विज्ञान भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा विध्यात्मक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान कैसा है, प्रकृति कैसी है? विध्यात्मक विज्ञान है यह। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पे कथन दिया गया है,
बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया सही कथन इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल सही दिया गया है कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके साथ संबंध है शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान का। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान है विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मानक विज्ञान या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मानक विज्ञान। कैसा विज्ञान है? मानक विज्ञान है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या एक मानक विज्ञान है जिसमें व्यक्ति लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है व्यक्ति को। इसके द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित और मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया था या फिर किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र में। दर्शन शास्त्र में। अब जैसे कि बताया गया है, दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूप में से एक है। अतः दर्शन शास्त्र का संबंध आत्मा से है, जिसमें व्यक्ति की आत्मा या फिर अंतर्निहित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो इसका आंसर हो जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन एक अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन या फिर अवलोकन या फिर प्रायोगिकरण। तो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि। अब देखो, यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन है। इस विधि का प्रतिपादन विलियम मुंट तथा उनके शिष्य टिचनर ने किया था। अंतर्दर्शन विधि में मनोवैज्ञानिक अपने ही भावों, अनुभवों, व्यवहारों, संवेगों आदि का अंतर निरीक्षण करके उसका विश्लेषण करते थे और मनोवैज्ञानिक नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, कक्षा की समस्याओं का समाधान, बाल केंद्रित शिक्षा, व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। तो शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा क्या है यहाँ पे? वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। शिक्षा मनोविज्ञान में वैयक्तिक विभिन्नताओं को एक समस्या के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि एक संसाधन के रूप में देखा जाता है। तो एक हिसाब से ये ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया गलत ऑप्शन। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए, अध्ययन किया जाता है उनका, कक्षा की समस्याओं का समाधान किया जाता है और बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रयोगात्मक विधि को प्रस्तावित किया था विलियम मुंट ने। विलियम मुंट ने। और कहाँ के थे ये? जर्मनी के। जर्मनी के। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है। विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित या फिर बाल केंद्रित। इसका आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा। अब देखो, यहाँ पे बताया गया है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में। मनोविज्ञान के द्वारा इस शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है तथा शिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कौशल
छात्र के अनुकूल ही तैयार किए जाते हैं ताकि छात्र सहजात पूर्वक अधिगम कर सकें। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था ये क्वेश्चन दर्शन शास्त्र का। किसका? दर्शन शास्त्र का। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। मनोविज्ञान का जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ है, इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा रहा। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि साइकोलॉजी के बारे में बात की गई है, तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी प्लस लोगोस, साइकी का यहाँ पे मतलब होता है आत्मा, तथा लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन होता है। इस प्रकार जो साइकोलॉजी शब्द हमारा है उसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करने से आपको याद रखना है, इन सभी क्वेश्चन पूछे गए पेपर में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफे ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें यह भी कहा जाता है प्रभावशाली अवधारणा, मानव विकास, मानव पारिस्थितिकी या फिर बौद्धिक विकास। तो इसको कहा जाता है मानव पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं इसको? मानव पारिस्थितिकी कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? मानव विज्ञानी के द्वारा, शिक्षा मनोविज्ञानी, नैदानिक मनोविज्ञानी या फिर सामाजिक मनोविज्ञानी के द्वारा। तो औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञानी के द्वारा, शिक्षा मनोविज्ञानी के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान, अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को किसके रूप में जाना जाता है या फिर संदर्भित किया जाता है? मासूम नोटा तबुला नोटा, मासूम मना स्थिति तबुला रासा, मासूम पहला तबुला प्राइमस, मासूम नोवस तबुला नोवस। तो इसे कहा जाता है मासूम मना स्थिति तबुला रासा। और यह प्रतिपादन जो है धारणा किसने दी थी? जॉन लॉक ने, जॉन लॉक ने। अब यहाँ पे कुछ वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए, जैसे कि शिक्षा क्या है? शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु क्या है? छात्र है। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। सह विद्या या विमुक्ति, यह कथन किसका? शंकराचार्य का। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा, यह किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे, शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है, यह कथन है सुकरात का। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? अरस्तु का। एजुकेशन को ई प्लस डीको का संयोग कहा जाता है, जिसमें से ई का अर्थ है भीतर से और डीको का अर्थ क्या होता है? बाहर निकालना। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा होता है। उसके बाद क्वेश्चन जैसे कि है, साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है? आत्मा का विज्ञान। विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है, यह कहाँ पर उल्लेख है? यजुर्वेद में। शिक्षा कैसा विज्ञान है? नियामक विज्ञान है। मनोविज्ञान की प्रकृति होती है वैज्ञानिक। किसके अनुसार? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, जेम्स के अनुसार। शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि, जैसे कि शिक्षा के 3 स्तंभ, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र हैं, शिक्षार्थी, शिक्षण, शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण दशाएं। शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण दशाएं। उसके बाद बात की गई यहाँ पे, मनोविज्ञान के सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? निरीक्षण विधि। कौन सी विधि? निरीक्षण विधि। अब शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियाँ, जैसे कि 3 विधियाँ में इसको डिवाइड किया गया है, निरीक्षण विधियाँ, प्रयोगात्मक विधियाँ, उसके बाद विवरणात्मक विधियाँ। अब निरीक्षण विधि के अंतर्गत 2 विधियाँ आती हैं, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि। उसके बाद विवरणात्मक विधियों के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, नैदानिक विधि और सर्वेक्षण विधि। उसके बाद बताया गया है यहाँ पे, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षण क्या है? ज्ञानार्जन है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मन का विज्ञान। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? मॉर्गन का। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का,
मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है? व्यवहार का विज्ञान। अब देखो ये क्वेश्चन जैसे कि 2 क्वेश्चन जो है तो ये क्या है, ये कन्फ्यूजन वाले। जैसे कि मनोविज्ञान जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? मन का विज्ञान होता है। और मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है? तो व्यवहार का विज्ञान। उसके बाद क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। यह कथन किसका? मैकडुगल का। मैकडुगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 14। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? बालकों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या होती है? बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता होती है। उसके बाद क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षा की सहायता करता है। यह कथन किसका? स्किनर का। मनोविज्ञान है विधायक विज्ञान। निरीक्षण विधि में किया जाता है दूसरों का अध्ययन। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु क्या है? व्यवहार। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका? स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? बालक। शिक्षा का द्विध्रुवी किसने कहा था? एडम्स ने। शिक्षा के 3 ध्रुव कौन से होते हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि शिक्षक को त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी किस देश के निवासी थे? अमेरिका के। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन। वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? उपनयन संस्कार से। समावर्तन के समझ संस्कार कौन सा है? उपसंपदा। और मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी मकतब में। कहाँ पे? मकतब में। तो हमारा जो पहला चैप्टर था शिक्षा मनोविज्ञान वह कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।